तेल से बालों का झड़ना रोकने की कथा। एक बहुत प्रेरणादायक महाकाव्य। अध्याय 1। श्रावस्ती का एक विपत्तिग्रस्त युवा। श्रावस्ती नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माता घर की देखभाल करती थी। परंतु आनंद की सबसे बड़ी समस्या थी उसके झड़ते बाल। वह जब भी दर्पण देखता उसके मन में निराशा भर जाती। उसके बाल बचपन से घने और काले थे, पर अब वे धीरे धीरे पतले हो रहे थे। उसने कई औषधियां आजमाई, किंतु कोई लाभ न हुआ। समाज में भी उसे इस कारण उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, युवावस्था में ही ऐसा से, बुढ़ापे में क्या होगा। आनंद अत्यधिक चिंतित था। वह सोचता था कि क्या उसके लिए कोई उपाय शेष है। अध्याय 2। गौतम बुद्ध का आगमन। श्रावस्ती में एक दिन समाचार फैला कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हैं। आनंद को ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध ने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि वे चिकित्सा और जीवन शैली से संबंधित गूढ़ ज्ञान भी रखते हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह अगले ही दिन जेतवन विहार पहुंचा, जहां हजारों लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्रित थे। बुद्ध धैर्यपूर्वक लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। जब आनंद का क्रम आया तो उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा नाम आनंद है। मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ, परंतु मेरे मन में एक गहरी चिंता है। मेरे बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं। मैंने अनेक उपाय किए, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। क्या आप कृपा करके कोई उपाय बता सकते हैं। अध्याय 3। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आनंद की समस्या को गंभीरता से सुना और एक क्षण के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा, आनंद, ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे वृक्षों के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी परिवर्तित होता है। परंतु यदि शरीर की देखभाल उचित प्रकार से की जाए तो ये स्वस्थ और सुंदर बना रहता है। बालों का झड़ना केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, यह आंतरिक असंतुलन का भी संकेत है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, तो क्या इसका कोई समाधान नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समाधान अवश्य है। प्रकृति में हर समस्या का हल छिपा होता है। मैं तुम्हें एक विशेष औषधीय तेल बनाने की विधि बताऊं, जिसे यदि 7 दिनों तक नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो बाल झड़ना रुक सकता है और नए बाल भी उग सकते हैं। अध्याय 4। दिव्य औषधीय तेल की विधि। बुद्ध ने आनंद को एक तेल बनाने की विधि समझाई, जो इस प्रकार थी। सामग्री। 1। आंवला बालों को पोषण देता है और जड़ों को मजबूत करता है। 2। भृंगराज नए बाल उगाने में सहायक। 3। मेथी दाने सिर की त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। 4। करी पत्ते समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। 5। नारियल तेल गहराई तक पोषण देता है। 6। तिल का तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। एक लोहे की कढ़ाई लें और उसमें नारियल और तिल का तेल मिलाकर गर्म करें। 2। इसमें आंवला, भृंगराज, मेथी दाने और करी पत्ते डालें। 3। मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक तेल गहरे हरे रंग का न हो जाए। 4। इसे छानकर ठंडा करें और एक शीशी में भर लें। बुद्ध ने आनंद को समझाया, इस तेल को प्रतिदिन रात में बालों की जड़ों में लगाओ और हल्के हाथों से मालिश करो। 7 दिनों तक इस उपाय को निरंतर करने से तुम्हें अवश्य लाभ मिलेगा। अध्याय 5। 7 दिवसीय प्रयोग। आनंद ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस तेल का प्रयोग आरंभ किया। प्रथम दिन उसने हल्की मालिश की और एक शांति का अनुभव किया। दूसरे दिन उसे लगा कि उसकी नींद पहले से गहरी हो रही है। तीसरे दिन से बाल झड़ना कम होने लगा। चौथे और 5वें दिन उसकी खोपड़ी अधिक स्वस्थ लगने लगी। 6ठे दिन उसने देखा कि उसके सिर पर हल्के नए बाल उगने लगे हैं। 7वें दिन तक उसका आत्मविश्वास पुनः जाग उठा। अध्याय 6। आत्मज्ञान और समाधान। 7वें दिन आनंद फिर से बुद्ध के पास गया और विनम्रता से प्रणाम कर कहा, भगवान, आपके द्वारा दिए गए उपाय ने मुझे आश्चर्यजनक लाभ दिया। केवल बाल ही नहीं, मेरे मन का भार भी कम हो गया। अब मैं स्वयं को अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करता हूँ। बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, आनंद, ये केवल तेल का चमत्कार नहीं, ये तुम्हारे धैर्य, श्रद्धा और आत्मसंयम का परिणाम है। जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक खोजा जाए तो वह अवश्य मिल जाता है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसके हृदय में न केवल बालों की समस्या का समाधान था, बल्कि अब वह जीवन की प्रत्येक कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से करने के लिए भी तैयार था। जीवन के सबक। 1। प्राकृतिक उपचार प्रभावी होते हैं यदि उन्हें धैर्यपूर्वक अपनाया जाए। 2। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से शरीर भी स्वस्थ रहता है।
3. समस्याओं का समाधान भीतर ही होता है, केवल हमें उन्हें खोजने का धैर्य रखना चाहिए। और इस प्रकार आनंद ने केवल 7 दिनों में न केवल अपने बालों की समस्या का समाधान पाया, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी प्राप्त किया। तेल से बालों का झड़ना रोकने की कथा भाग 2। एक विस्तृत बौद्ध प्रेरणादायक महाकाव्य। अध्याय 7, नए परिवर्तन की शुरुआत। आनंद ने 7 दिनों में अपने बालों की समस्या का समाधान पा लिया था, परंतु उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या केवल बाहरी उपाय ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सीख भी छिपी है। उसने बुद्ध से पुनः प्रश्न किया, भगवान, मैंने तेल का प्रयोग किया और लाभ पाया, किंतु क्या ये समाधान स्थायी है? क्या भविष्य में मुझे दोबारा इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, प्रत्येक बाहरी उपचार तभी स्थायी होता है जब वह आंतरिक शुद्धि के साथ जुड़ा हो। यदि तुम्हारी दिनचर्या असंतुलित रहेगी, यदि तुम्हारे विचार अशांत रहेंगे, यदि तुम्हारा आहार शुद्ध न होगा, तो बाल दोबारा झड़ सकते हैं। बाहरी उपचार मात्र एक सहायक साधन है, किंतु आंतरिक संतुलन के बिना कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। आनंद ने सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक कहा, तो कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकता हूँ। अध्याय 8, आहार और दिनचर्या का महत्व। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि स्वस्थ बालों के लिए केवल तेल या औषधियां पर्याप्त नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली को संतुलित करना आवश्यक है। उन्होंने उसे कुछ नियम बताए। 1. प्राकृतिक और सात्विक भोजन करो। बालों के पोषण के लिए हरी सब्जियां, ताजे फल, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी आवश्यक है। 2. प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करो। मानसिक शांति बालों की जड़ों तक रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे वे मजबूत होते हैं। 3. सूर्य के साथ जागो और सोने से पहले शांत रहो। दिनचर्या का संतुलन शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। 4. क्रोध, चिंता और तनाव से बचो। मानसिक अशांति शरीर के अनेक रोगों को जन्म देती है, जिससे बाल झड़ सकते हैं। आनंद ने बुद्ध की इन बातों को ध्यान से सुना और निश्चय किया कि वह अपनी दिनचर्या को संतुलित करेगा। अध्याय 9, परीक्षा का समय। आनंद को अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। प्रारंभ में उसे क्रोध और चिंता से बचने में कठिनाई हुई। वह कभी कभी पुराने तनावों में उलझ जाता और फिर अपने बालों को देखकर डर जाता कि कहीं वे फिर से न झड़ने लगे। एक दिन वह एक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी कुछ युवक वहां आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, ये वही आनंद है जो अपने बालों को लेकर इतना परेशान था। उनकी हंसी और कटाक्ष सुनकर आनंद का मन क्रोधित होने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, क्रोध और चिंता आंतरिक संतुलन को नष्ट कर देते हैं। उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी चिंता है तो ये प्रेम का संकेत है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये सुनकर वे युवक आश्चर्यचकित रह गए और वहां से चले गए। आनंद ने पहली बार अनुभव किया कि जब मन शांत होता है तो कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। अध्याय 10, सात्विक जीवन का प्रभाव। आनंद ने अपने आहार, दिनचर्या और विचारों को पूर्ण रूप से संतुलित कर लिया था। अब उसका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ था, उसकी त्वचा दमक रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाल घने, मजबूत और चमकदार हो गए थे। कुछ महीने बाद आनंद ने फिर से बुद्ध के दर्शन किए और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि केवल बाहरी उपचार पर्याप्त नहीं होते, आंतरिक शांति और संतुलन भी आवश्यक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने सत्य को जान लिया। अब ये ज्ञान केवल अपने लिए मत रखो, इसे औरों तक भी पहुंचाओ। अध्याय 11, श्रावस्ती में एक नया संदेश। आनंद ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और श्रावस्ती में एक छोटी सी सभा बुलाई। वहां उसने लोगों को अपने अनुभव बताए। बालों का झड़ना केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह आंतरिक असंतुलन का संकेत है। यदि हम अपनी दिनचर्या, आहार और मानसिक शांति का ध्यान रखें तो यह समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। लोगों ने आनंद की बातें सुनी और प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने उससे तेल बनाने की विधि पूछी तो कुछ ने ध्यान और प्राणायाम की जानकारी चाहिए। धीरे धीरे श्रावस्ती में एक नई जागरूकता फैलने लगी। अध्याय 12, बुद्ध का अंतिम उपदेश। आनंद ने बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, भगवान, क्या ये ज्ञान केवल बालों तक ही सीमित है या इसका कोई और गहरा अर्थ भी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये ज्ञान केवल बालों की देखभाल तक सीमित नहीं, ये पूरे जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति शरीर और मन का संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा सुखी होता है। इसलिए केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान मत दो, आंतरिक सुंदरता को भी विकसित करो। आनंद ने सिर झुका लिया। वह अब केवल बालों की समस्या से मुक्त नहीं हुआ था, बल्कि उसे जीवन जीने की एक नई दिशा भी मिल गई थी। 1.
बाहरी उपचार तभी प्रभावी होते हैं जब आंतरिक शांति बनी रहे। 2. संतुलित आहार और दिनचर्या बालों और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। 3. क्रोध, चिंता और तनाव से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। 4. प्राकृतिक उपचारों में धैर्य और नियमितता आवश्यक है। 5. जीवन में हर समस्या का समाधान आत्म अवलोकन और सही मार्गदर्शन से संभव है। इस प्रकार ये कथा केवल बालों की देखभाल की विधि नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने का एक गूढ़ संदेश भी देती है। तेल से बालों का झड़ना रोकने की कथा भाग 3, बौद्ध दर्शन पर आधारित एक विस्तृत महाकाव्य। अध्याय 13, राजा प्रसेनजित की समस्या। श्रावस्ती के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी थे। वे शासन तो कुशलता से कर रहे थे, परंतु एक व्यक्तिगत समस्या उन्हें व्यथित कर रही थी। उनके बाल अत्यधिक झड़ने लगे थे। राजा चिंतित रहते, कई चिकित्सकों से उपचार लिया, परंतु कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। वे दिन ब दिन निराश होते जा रहे थे। एक दिन जब वे जेतवन विहार में बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे तो आनंद से उनकी भेंट हुई। राजा ने आनंद के सिर के घने काले और स्वस्थ बालों को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आनंद से पूछा, हे आनंद, तुम्हारे बाल इतने स्वस्थ और घने कैसे हैं? कुछ समय पहले तो तुम्हारी स्थिति भी मेरी ही तरह थी। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये केवल तेल लगाने से नहीं हुआ बल्कि जीवन शैली में परिवर्तन करने से संभव हुआ। राजा प्रसेनजित ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या तुम मुझे भी यह रहस्य बता सकते हो? आनंद ने राजा को बुद्ध के पास ले जाकर कहा, भगवान, महाराज प्रसेनजित भी मेरी ही तरह पीड़ा में है, कृपया इन्हें भी उचित समाधान दें। अध्याय 14, बुद्ध का नया रहस्य। बुद्ध ने राजा की समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बालों का झड़ना केवल एक बाहरी समस्या नहीं बल्कि आपके भीतर चल रहे तनाव, क्रोध और चिंता का परिणाम भी हो सकता है। राजा चौंक गए और बोले, क्या मेरा मानसिक तनाव भी मेरे बालों की इस दशा का कारण हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। जब मन अशांत होता है तो रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। क्रोध, चिंता और तनाव सिर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे बाल झड़ते हैं। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि उनके शासन की अनेक चिंताएं उनके मन को अशांत रखती थी। अध्याय 15, शांत मन, स्वस्थ शरीर। बुद्ध ने राजा को एक विशेष उपाय बताया जिससे उनका मन शांत हो सके और बालों की समस्या भी ठीक हो जाए। 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागना। बुद्ध ने कहा, महाराज, सूर्योदय से पहले उठने से शरीर और मन में शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। इससे रक्त संचार अच्छा होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है। 2. त्राटक ध्यान। बुद्ध ने राजा को त्राटक ध्यान करने की सलाह दी। इस ध्यान में दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखा जाता है। इससे मन एकाग्र होता है और मानसिक तनाव दूर होता है। 3. विशेष औषधीय तेल का प्रयोग। बुद्ध ने आनंद को फिर से तेल बनाने की विधि दोहराने के लिए कहा और राजा को भी ये तेल नियमित रूप से लगाने का निर्देश दिया। 4. क्षमा और दया का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, महाराज, यदि आप अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीख जाएं और दयालु बने तो आपका मन शांत रहेगा और आपकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। राजा ने यह उपदेश सुना और निश्चय किया कि वे इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अध्याय 16, राजा की परीक्षा। राजा ने बुद्ध की बताई सभी विधियों का पालन करना आरंभ कर दिया। पहले कुछ दिन उन्हें कठिनाई हुई क्योंकि शासन की चिंताओं से मुक्त होना सरल नहीं था। लेकिन जब उन्होंने नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और तेल मालिश शुरू की तो कुछ ही सप्ताह में उनके मन में शांति आने लगी। धीरे धीरे उन्होंने ये भी देखा कि उनके बाल अब पहले की तुलना में कम झड़ रहे थे। अध्याय 17, राज्य में शांति की स्थापना। राजा ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह जाना कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। उन्होंने अपने राज्य में भी नई नीतियां लागू की जिससे लोग क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होकर अधिक शांत और संतुलित जीवन जीने लगे। बुद्ध के मार्गदर्शन में राज्य में शांत शासन नीति लागू की गई। इसके अनुसार 1. प्रत्येक व्यक्ति को दिन की शुरुआत ध्यान और प्राणायाम से करने के लिए प्रेरित किया गया। 2. किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य दिया गया जिससे वे चिंता मुक्त हो सके। 3. अपराधियों को कठोर दंड देने के स्थान पर ध्यान और आत्मचिंतन करने का अवसर दिया गया। इन सभी परिवर्तनों से राजा और प्रजा दोनों ही सुखी हो गए। अध्याय 18, अंतिम शिक्षा। कुछ महीनों बाद राजा ने फिर से बुद्ध से भेंट की और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि केवल बाहरी उपचार पर्याप्त नहीं होते। वास्तविक समाधान तो भीतर है। जब मन संतुलित होता है तो शरीर स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, आपने सत्य को जान लिया।
अब इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएंगे। राजा ने प्रण किया कि वे बुद्ध के संदेश को पूरे राज्य में फैलाएंगे। कथा की सीख: 1. शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। 2. तेल और औषधियां तभी प्रभावी होती हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत हो। 3. क्रोध, चिंता और तनाव बालों और शरीर के लिए हानिकारक है। 4. ध्यान, प्राणायाम और प्राकृतिक दिनचर्या अपनाने से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। 5. केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी हमें अच्छे विचारों और आदतों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार राजा प्रसेनजित न केवल अपने बालों की समस्या से मुक्त हुए बल्कि उन्होंने अपने राज्य में भी शांति और संतुलन स्थापित कर दिया। ये कथा केवल एक शारीरिक समस्या का समाधान नहीं बल्कि जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने की भी प्रेरणा देती है। तेल से बालों का झड़ना रोकने की कथा भाग 4, एक विस्तृत बौद्ध महाकाव्य जिसमें आत्मज्ञान और प्रकृति की शक्ति का संदेश है। अध्याय 19, काशी के वृद्ध ऋषि। श्रावस्ती से दूर काशी के घने जंगलों में एक वृद्ध ऋषि निवास करते थे। उनका नाम अत्रि था। वे प्राचीन औषधियों और वनस्पतियों के महान ज्ञाता थे। राजा प्रसेनजित के सुधारों के कारण श्रावस्ती में शांति फैल चुकी थी और आनंद अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा था। परंतु अब एक नया प्रश्न उठा, क्या इस ज्ञान को और विकसित किया जा सकता है? क्या कोई और गहरी विधि है जिससे बालों की देखभाल को संपूर्ण रूप से समझा जा सके? राजा ने बुद्ध से यह प्रश्न पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि तुम और गहरे ज्ञान की खोज में हो तो काशी के जंगलों में जाओ। वहां एक महान ऋषि अत्रि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने आनंद को यह उत्तर दिया और उसे ऋषि अत्रि से मिलने भेजा। अध्याय 20, ऋषि का रहस्य। आनंद कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक गुफा देखी जहां एक शांत और तेजस्वी वृद्ध ऋषि ध्यान में लीन थे। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं गौतम बुद्ध का शिष्य हूं और जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज में यहाँ आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि बालों के स्वास्थ्य के लिए और कौन से रहस्य छिपे हैं। ऋषि ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने जो ज्ञान अब तक पाया है वह अति उत्तम है, किंतु क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। एक ही उपचार सबके लिए समान रूप से कार्य नहीं करता। आनंद ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मुझे और समझाइए। अध्याय 21, प्रकृति के अनुसार उपचार। ऋषि अत्रि ने 3 प्रकार के शरीर स्वभाव बताए। 1. वात प्रकृति, हवा तत्व। ऐसे लोगों के बाल सूखे और पतले होते हैं और जल्दी झड़ते हैं। उपचार: बादाम तेल, तिल का तेल और घी का सेवन करें। 2. पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व। ऐसे लोगों के बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। उपचार: नारियल तेल, ब्राह्मी और आंवला का प्रयोग करें। 3. कफ प्रकृति, जल तत्व। ऐसे लोगों के बाल घने होते हैं परंतु उनमें रूसी और चिपचिपाहट हो सकती है। उपचार: नीम का तेल, मेथी और रीठा का प्रयोग करें। आनंद ने ये ज्ञान सुना और इसे अपने हृदय में बसा लिया। उसने महसूस किया कि केवल तेल लगाना पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार उपचार करना चाहिए। अध्याय 22, योग और प्राणायाम का महत्व। ऋषि अत्रि ने आगे बताया कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से योग और प्राणायाम करे तो उसका संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा। उन्होंने आनंद को कुछ विशेष क्रियाएं सिखाई। 1. शीर्षासन, रक्त संचार बढ़ाकर बालों को मजबूत बनाता है। 2. अनुलोम विलोम, तनाव को दूर करता है और शरीर को शुद्ध करता है। 3. बालों की जड़ों की मालिश, इससे बालों की जड़ों में प्राण ऊर्जा पहुंचती है। आनंद ने इन विधियों का अभ्यास किया और महसूस किया कि इनसे उसका मन और शरीर दोनों अधिक संतुलित हो रहे हैं। अध्याय 23, 7 दिवसीय तपस्या। ऋषि अत्रि ने आनंद को एक विशेष साधना करने के लिए कहा, वत्स, यदि तुम वास्तव में इस ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हो तो 7 दिन तक इस जंगल में रहकर ध्यान करो, प्राकृतिक आहार लो और केवल अपने शरीर तथा मन पर ध्यान केंद्रित करो। आनंद ने इस साधना को अपनाने का निश्चय किया। उसने 7 दिन तक केवल फल, जड़ी बूटियों और शुद्ध जल का सेवन किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता और प्राकृतिक औषधियों से स्नान करता। 7वें दिन उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार अनुभव किया। उसका शरीर हल्का, मन शांत और बाल पहले से अधिक मजबूत और चमकदार हो गए थे। अध्याय 24, श्रावस्ती में नई जागृति। आनंद जब वापस श्रावस्ती लौटा तो वह पहले से अधिक तेजस्वी और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने राजा और प्रजा को ऋषि अत्रि का ज्ञान बताया। अब तक हम केवल बाहरी उपचारों पर ध्यान दे रहे थे, परंतु हमें अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन शैली अपनानी चाहिए। हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा। लोगों ने आनंद की बातें सुनी और अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया।
उन्होंने अपने आहार और दिनचर्या में सुधार किया, योग और ध्यान का अभ्यास किया और अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार तेल और औषधियों का प्रयोग किया। अध्याय 25 बुद्ध का अंतिम संदेश। आनंद फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया है। जीवन में हर समस्या का समाधान केवल बाहरी उपचारों से नहीं होता। जब मन, शरीर और आत्मा का संतुलन होता है, तभी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसने अब केवल बालों की समस्या का नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने का रहस्य पा लिया था। उपसंहार, कथा की शिक्षा। 1. हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए उपचार भी उसी के अनुसार होना चाहिए। 2. बालों का स्वास्थ्य केवल तेल से नहीं, बल्कि आहार, दिनचर्या और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। 3. योग और प्राणायाम से बालों और संपूर्ण शरीर को शक्ति मिलती है। 4. प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 5. संतुलित और शांत जीवन ही वास्तविक सुंदरता है। इस प्रकार आनंद ने न केवल अपने बालों की समस्या का समाधान पाया, बल्कि जीवन का एक नया दर्शन भी प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचारों से नहीं, बल्कि भीतर से भी आता है।